अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुहलिक वायरस कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 46 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही दिन में 1644 नए मरीजों की तशख़ीस हो गई। अपोजिशन के नामवर डाकुओं की तनकीद को एजाज समझना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं, ये अगर मेरी तारीफ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूंगा। सेनेट इंतखाबात के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ब्रॉडशीट से अब कोई मुआहिदा नहीं। शहजाद अकबर कहते हैं, एसिड्स रिकवरी यूनिट मेरी सरबराही में काम कर रहा है। आपने घबराना नहीं है। इमरान हुकूमत का एक माह में तीसरी मरतबा पेट्रोलियम कीमत में भारी इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्जिमान में अहमद उमर शेख, फहद नसीम, सलमान साकिब और मोहम्मद आदिल शामिल हैं। बदइनवानी के लघु नारे लगाने और दूसरों की ज़ात पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का किंग निकला। मरियम नवाज कहती हैं, इसने सच कहा था कि वज़ीर आज़म करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को टेस्ट में शिकस्त दे दी। मेहमान टीम के 88 रन के आसान हदफ को 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,66,103 तक जा पहुंची। हलाकतें 19,664 हो गईं। टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के लिए सर्दी की खुसूसी वार्निंग भी जारी की गई है। दर्जे हरारत -14 तक पहुंच गया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 2,80,000 तलबा की स्कूलों में वापसी। ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन एरिया के स्कूलों को खोलने का फैसला ना हो सका। 4 रीजन्स में तलबा स्कूलों में वापस आ रहे हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ई कचहरी का एहतमाम। सिफारत खाने और कम्युनिटी के माबैन रवाबित मुस्तहकम होंगे। कौंसलर खिदमात की फराहमी में मजीद बेहतरी आएगी। अमरीका में केमिकल प्लांट में धमाका, 6 अफराद हलाक, मुतादिद मुतासिर। मुतासरा इमारत के अतराफ तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज को बंद कर दिया गया। फायर फाइटर्स ने भी गैस लीकेज के बायस सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। मेलानिया ट्रंप और इवानका ट्रंप में तल्खियां बढ़ने लगी। नाखुशगवार ताल्लुकात ने ट्रंप की मुद्दत सदारत के खात्मे के बाद शिद्दत इख्तियार कर ली। ताल्लुकात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वो अब एक साथ भी रहना नहीं चाहती। जनूबी अफ्रीका के नए कोरोना वायरस की अमरीका में तस्दीक। दोनों अफराद का कोई हालिया सफरी रिकॉर्ड भी नहीं है। अमरीका में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4,32,000 से तजावुज कर गई। अमरीका का डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई पर इजहार तशवीक। महकमा खारजा की जानिब से कहा गया है कि फैसले से धचका पहुंचा। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान तेजी से इस मामले पर नजरसानी करेगी। अमरीका ने अफगान तालिबान से बड़ा मुतालबा कर दिया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अफगान तालिबान ने अमन मुआहदे के तहत वादों की पासदारी नहीं की। अमरीका अब भी मुज़ाकरात के जरिए मामले का हल निकालने के लिए पुरअज़म है। हॉलीवुड अदाकारा पामेला एंडरसन ने अपने बॉडीगार्ड से शादी कर ली। गुज़िश्ता माह के आखिर में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। पामेला एंडरसन की ये 6ठी शादी है। शहजादी डियाना पर बनने वाली फिल्म की झलक ने परिस्तारों को बेकुल कर दिया। बरतानवी शहजादी की यादें आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। कोरोना वायरस दुनिया में अमवात की तादाद 22 लाख से बढ़ गई। केसेस की तादाद 10 करोड़ 20 लाख से तजावुज कर गई। 7 करोड़ 38 लाख 65,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुहलिक कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,560 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,41,031 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1644 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,56,404، سندھ میں 2,44,340، خیبر پختونخوا میں 66,451، بلوچستان میں 18,798، گلگت بلتستان میں 4,909، اسلام آباد میں 41,176، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,953 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 78,48,316 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,381 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,96,745 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,133 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 46 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,560 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,681، سندھ میں 3,969، خیبر پختونخوا میں 1,879، اسلام آباد میں 476، بلوچستان میں 194، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 259 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تمام ڈاکو مل کر مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ کرپشن کو روکنے کی ترامیم کے مخالف قوم کے سامنے بے نقاب ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کون سا سیاسی لیڈر پیسہ لگا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیسہ لگا کر سینیٹر بننے والا پیسہ نہیں بنائے گا؟ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹنگ کے لیے آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ کرپشن کو روکنے کی ترامیم کے خلاف قوم کے سامنے بے نقاب ہوں گے۔ ساہیوال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر پارلیمنٹ چلاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے پارلیمنٹ کو NRO مانگنے کے لیے استعمال کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر عوامی مفاد کی جو بحث ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ PDM نے فیل ہی ہونا تھا۔ ایک بھگوڑا لیڈر لندن میں بیٹھ کر انقلاب لانا چاہتا ہے۔ یہ سب پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے حکومت جانے کی تاریخیں دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کرپٹ آدمی ہیں اور ان کو مولانا کہنا علماء کی توہین ہے۔ فضل الرحمان مدارس کے بچوں کو استعمال کر کے ارب پتی بنے۔ وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے تھے۔ اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہوئی تو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس شفاف نکلیں گے۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں 40,000 اکاؤنٹس کا ڈیٹا دیا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں یہ جماعتیں 1,000 اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی نہیں دے سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس فورم پر اپوزیشن کے خلاف فیصلہ آئے وہ اس کو نہیں مانتے۔ نیب ان کی کرپشن پکڑ رہی ہے، یہ نیب کو بھی نہیں مانتے۔ ماضی میں یہ ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہے۔ نون لیگ نے مرضی کا فیصلہ نہ آنے پر سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ایسٹس ریکوری یونٹ نے مجموعی طور پر 339 ارب 30 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایسٹس ریکوری یونٹ کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان کا اب براڈ شیٹ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ براڈ شیٹ سے متعلق تمام معاہدے ہمارے دور سے پہلے کے ہیں۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کا معاہدہ سال 2000 میں ہوا جو 2003 میں منسوخ ہوا۔ دوبارہ رابطہ 2008 میں ہوا جس میں 1.8 ملین اور 1.5 ملین ڈالرز کی رقم فراہم کی گئی۔ 2009 میں براڈ شیٹ کا پیغام آیا کہ ادائیگی غلط کمپنی کو کی گئی ہے اور اس کے بعد پروسیڈنگ شروع ہو گئی اور 2018 میں 21.5 ارب ڈالرز کا جرمانہ ہوا۔ معاون خصوصی نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے دور میں ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی، حکومت یہ کیس ہار چکی ہے۔ کوئی بھی نیا معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں، کسی کو اضافی رقم فراہم نہیں کی گئی۔ مختلف فارن ایجنسیز، ورلڈ بینک کا نظام، کوارڈینیشن و کام ہے، اسی تناظر میں کام ہو رہا ہے۔ شہزاد اکبر نے یہ بھی بتایا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ ریکوری نہیں کرتا، تفصیلات دیتا ہے اور اس میں نیب، FIA اور اسٹیٹ بینک کے نمائندے شامل ہیں۔ گزشتہ 2.5 سال میں ایسٹس ریکوری یونٹ پر 4 کروڑ 70
75 लाख अखराजात आए। एसेट्स रिकवरी यूनिट ने मजमूई तौर पर 339 अरब 30 करोड़ की रिकवरी की। एसेट्स यूनिट ने 318 अरब के बैरून मुल्क असासों का सुराग लगाया। एसेट्स रिकवरी यूनिट की मुआवनत से नैब ने 290 अरब, FIA ने 6 अरब 10 करोड़ और FBR ने 6 अरब 20 करोड़ की रिकवरी की। यूनिट की निशानदेही पर बैरून मुल्क 37 अरब के असासे रिकवर हुए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की नई समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी गई है, जिसमें पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इस हवाले से ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की नई समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समरी 30 रुपये फी लीटर लीवी की बुनियाद पर तैयार की है। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर लीवी 21 रुपये 56 पैसे और फी लीटर डीजल पर 23 रुपये 9 पैसे है। हुकूमत लीवी में इजाफा न करके मुजवजा इजाफे को बहुत कम सतह पर भी ला सकती है या लीवी में मामूली कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों को बरकरार भी रख सकती है। ख्याल रहे कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माह 15-15 रोज़ बाद 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके तहत 1 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 31 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 15 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 2 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। हुकूमत सिंध ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की बरियत के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। नजरसानी दरख्वास्त अदालत उज़्मा के 28 जनवरी 2021 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध सरकार ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के 4 मुल्जिमान की बरियत के अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2021 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। ख्याल रहे कि सिंध हुकूमत ने मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी, ताहम गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील खारिज करते हुए सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल के 4 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दे दिया था। मुल्जिमान में अहमद उमर शेख, फहद नसीम, सलमान साकिब और मोहम्मद आदिल शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने से मुतालिक रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अपने रद्द-ए-अमल का भी इजहार कर दिया। मरियम नवाज की जानिब से वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि बदउनवानी की बेबुनियाद और लोग नारे लगाने और दूसरों की जात पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का किंग निकल आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी है कि गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि उसने सच ही कहा था कि वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है। बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। पाकिस्तान ने कराची टेस्ट जीत लिया। पाकिस्तान के 378 रन्स के जवाब में जनूबी अफ्रीका 220 रन्स पर ढेर हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाबर आजम की क़यादत में जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच से शिकस्त देकर 2-4 कर दिया। मेहमान टीम ने मेज़बान टीम को फतह के लिए महज 88 रन्स का आसान हदफ दिया, जो टीम पाकिस्तान ने 3 विकेट्स के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग्स में 220 रन्स बनाए, जिसके जवाब में टीम पाकिस्तान फवाद आलम की सेंचुरी की बदौलत 378 रन्स बनाने में कामयाब रही और यूं मेज़बान टीम को
158 رنز کی برتری حاصل رہی، جس کے جواب میں مہمان ٹیم 245 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ مہمان ٹیم کی جانب سے دیے گئے آسان ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 3 وکٹس گنوائیں۔ عمران بٹ 12، عابد علی 10 اور کپتان بابر اعظم 30 رنز بنا کر پیویلین لوٹے۔ اظہر علی 31 اور فواد عالم 4 رنز بنا کر نان آؤٹ رہے۔ نعمان علی ڈیبیو میچ میں ہی ایک اننگز میں 5 وکٹس لینے میں کامیاب ہوئے، جو ڈیبیو میچ میں 5 وکٹس لینے والے 12ویں پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ یاسر شاہ نے 4 شکار کیے جبکہ حسن علی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ یاسر شاہ اور نعمان علی نے میچ میں 7 وکٹس حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے پہلی اننگز میں فواد عالم نے سینچری، اظہر علی اور فہیم اشرف نے نصف سینچریاں بنائیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔